हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ ट्विस्टेड नेक डिज़ाइन। और उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक पेपर पेस्टिंग में सबसे पहले हमें बोट नेक का शेप कट करना है। तो उसके लिए नेक विथ हम 4 इंच का रख रहे हैं, आप 3.5 इंच का भी ले सकते हो। और नेक लेंथ हम 4 इंच का रख रहे हैं, तो आप इसको भी 3.5 इंच या 3 इंच ले सकते हो। अब यहाँ पे हम बोट नेक का शेप देने के लिए इस तरह से हमने लाइन्स को मिलाना है, उसके बाद शेप देना है नेक का। और उसके बाद हमें जो नेक की पट्टी रखनी है वो 1.25 1/4 इंच का रखेंगे, और पूरे राउंड पे ही हम निशान लगाएंगे 1/4 इंच का। और नेक का ड्रॉ करके हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमारा जो ट्विस्टेड नेक बनता है उसकी कटिंग करने के लिए मैंने एक और पेपर पेस्टिंग लिया है। तो इस पेपर पेस्टिंग को थोड़ा बड़ा करके ही कट करना होता है। तो उस पर हमने सबसे पहले सेंटर का लाइन ड्रॉ करना है, एकदम बीचों बीच में। जो हमने सेंटर लाइन ड्रॉ किया है उसके नीचे हमें हमारा जो नेक लेंथ है जो हमें रेडी रखना है उसका निशान लगाएंगे, जो कि मैं रखने वाली हूँ 7.5 इंच पर। आपकी चॉइस है कितना नेक लेंथ आप रखेंगे। उसके बाद हमें एक और निशान लगाना सेंटर लाइन पर 4 इंच पर, जितना हमने वोट नेक का जो लेंथ रखा है नेक का। उसके बाद नेक की विथ इस एक साइड से 1/2 इंच इधर की तरफ हम रखेंगे 4.5 इंच पे, जितना आपने नेक विथ रखा है बोट नेक पे उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा करके रखना है। उसके बाद एक साइड जो नेक लेंथ है हमारा है 7.5 का हमने लगाया, तो उसमें से 1 इंच माइनस करके 6.5 का लगाएंगे। और नेक विथ जो हमारी है 4.5 इंच, तो 1 इंच माइनस करके 3.5 इंच का लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे जो पॉइंट हमें मिलता है 6.5 इंच पर 3.5 इंच पर, तो उनको हमने मिलाना होता है। अब यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट हमें 4 इंच पर लगाया था निशान, उसमें 1/4 इंच का पट्टी लगाना है। तो 1/4 इंच को हमने हाफ में डिवाइड किया, वो आया 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन एक्स्ट्रा। तो 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन एक्स्ट्रा दोनों साइड हम निशान लगाएंगे सेंटर लाइन से, और इस लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। अब जो ये वाला पॉइंट है और यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, इन दोनों को मैच कराएंगे। और उसके बाद ये दोनों पॉइंट्स को मैच कराएंगे। तो कुछ इस तरह से हमारी ड्राइंग हो जाती है। अब यहाँ पे हमें पट्टी बनानी है 1/4 इंच की 1.25 की। तो यहाँ पे हमें ध्यान से बनाना होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1/4 इंच का यहाँ निशान लगा रहे हैं और नीचे भी हम लगाएंगे। अब इसको जब सीधा ड्रॉ करेंगे तो ये बिल्कुल बहुत दूर तक जाएगा, इसीलिए यहाँ पे हमें थोड़ा सा ट्रिक करना है। इस चीज़ को हमने थोड़ी सी इस तरह से ऐसे करेंगे कि यहाँ से 1/4 इंच यहाँ पे आना ना, इस चीज़ को हम इस तरह से करेंगे। तो ऊपर से थोड़ा पतला और नीचे से 1/4 इंच की पट्टी हमारी रहेगी। तो हमने इस तरह से ड्राइंग करनी है। तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं बनने देना है, लाइन को अच्छे से ड्रॉ करके स्ट्रेट ड्रॉ कर देना है। इस बात को आपको पूरा ध्यान रखना होगा। अब जो ये वाला पॉइंट है नीचे 7.5 इंच का, उसको इस वाले लाइन के साथ मिला के एक डायमंड शेप देंगे। तो ये हाफ कटिंग हो रही है हमारी नेक की इस तरह से। अब यहाँ पे हमें लगभग लगभग 2 इंच का निशान लगाना है, या 1 इंच का भी लगा सकते हो आप। तो मैं 2 इंच का लगा रही हूँ, और इधर के साइड भी हम 2 इंच का निशान लगाएंगे। और राउंड शेप देते हुए हमें इस पर पूरे पे ही निशान लगाना है ऐसे। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो नेक को हम इस तरह से ध्यान से कट करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर रही हूँ, क्योंकि हमें यहाँ स्टिचिंग करना है, तो उसके लिए 1/4 इंच के समथिंग आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना होगा। अब पूरे नेक की अच्छे से हम कटिंग कर लेंगे। तो हमारा नेक कुछ इस तरह से होता है। तो हाफ हमारी कटिंग हो चुकी है और हाफ हमें दूसरी साइड कटिंग करना है। तो इसको हम कटिंग करने के लिए देखो, यहाँ पे आपको ध्यान से कट करना है, ये ऐसे ही कट होगा तभी प्रॉपर बन पाएगा। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। तो पेपर पे पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो एक साइड का जब नेक हमारा कट हो चुका है, तो हमें दूसरे साइड का कट करना है। तो हमें ये देखना होगा कि जो चिपकने वाला साइड है वो आमने सामने होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा इस तरह से किधर से भी आप कट नहीं कर सकते हो, दोनों साइड का एकदम बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ध्यान रखा है कि चिपकने वाला साइड आमने सामने हो। और ऐसे सेम हमने रख करके सेट करके हमारे नेक की दूसरे साइड का भी हम कटिंग कर लेंगे।
तो नेक की हमारी कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे हमने जो हमारा बोट नेक है उसको हमें चिपकाना है कपड़े के ऊपर, और जो हमारे ये वाले नेक है इनको भी चिपकाना है कपड़े के ऊपर। तो इस तरह से हमें चिपकाना है। देखिए, वैसे तो ये इस तरह से चिपकने हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऊपर वाला ट्विस्टेड बनाने के लिए हमारा फैब्रिक है वो नहीं चिपक पाएगा, इसलिए हमें इनको थोड़ा दूर दूर करके चिपकाना है, इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने बोट नेक को फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर दिया है। दो फैब्रिक सेम तरीके से हमने कट किया है। अब जो ये साइड है इसका राउंड वाला, यहाँ इस पर हमने जो फैब्रिक ग्लू आती है उसकी हेल्प से इसको चिपकाएंगे, जिससे कि फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। आप चाहे तो स्टिचिंग भी लगा सकते हो, लेकिन हम इसको ग्लू करेंगे। तो पूरे ही नेक के राउंड पे हमने इसको ग्लू कर लेना है और अच्छे से इसको चिपका देना है। तो थोड़ा टाइम लगता है इसको चिपकने में, उसके बाद ये चिपकता है। और चिपका के थोड़ी देर सूखने के लिए पटक देंगे हम, तो ये चिपक जाएगा। तो अब देखो, ये सूखने के बाद हमारा ये फैब्रिक चिपक चुका है। अब उसके बाद हमने इसके दूसरे कपड़े के ऊपर रख करके राउंड में स्टिच करना है। तो एक लाइन जितना हमने स्टिच में दबाना है हमारा जो पेस्टिंग है उसको। अब यहाँ पे 1/2 इंच फैब्रिक रखते हुए पूरे नेक की कटिंग कर लेंगे और छोटे छोटे नॉचेस लगा देंगे। अब यहाँ पे हमें प्रेस सिलाई चलानी है। जिधर की साइड हमारा पेस्टिंग नहीं लगा है उधर की साइड आपको प्रेस सिलाई चलानी है। अब पूरे नेक पे हम प्रेस करेंगे, तो प्रेस करने के बाद देखो इस तरह से सेट हो जाता है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था हमारा दूसरे साइड, तो उसको भी मैंने मोड़ दिया है, इसके बराबर कर लिया। और पूरे नेक पर इधर हम प्रेस कर देंगे। आप चिपका भी सकते हो या स्टिच करके इस तरह से कर सकते हो। तो मैं स्टिच करके इसको कर रही हूँ। तो ये नेक हमारा रेडी हो चुका है। तो नेक को हम ऊपर से इधर की साइड 1-1 इंच या 1.5-1.5 इंच एक्स्ट्रा में रखेंगे। तो यहाँ से मैं 1.5 इंच का निशान लगा रही हूँ। दोनों साइड हमारा 1.5 इंच का हमारा निशान लगेगा। और जो नीचे बाकी का बचा है इस पर हम स्टिच कर देंगे। अब हमारे इधर वाले पार्ट जो है इनको स्टिच करना है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला जो फैब्रिक है इन दोनों को आपस में चिपका भी सकते हो या स्टिच कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे स्टिच कर रही हूँ इस तरीके से। दोनों पार्ट्स को आपस में सेट करेंगे और हम इसकी स्टिचिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। अब इसको जब हम ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारा जो नेक है वो बनता है। अब यहाँ पे देखो ये हमारा सेंटर बन गया। अब जो साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको इस तरह से मोड़ते हुए स्टिच कर देंगे। तो हमें अपने नेक को यहाँ पे इस तरह से सेंटर का निशान लगाना है कुर्ती के ऊपर, या टॉप बना रहे हैं उसके ऊपर। तो मैं इसको टॉप में लगा रही हूँ। तो सेंटर को सेंटर से मिलाएंगे। और जो हमारी शोल्डर पट्टियाँ होती हैं, तो रेडी शोल्डर आपको जितना रखना है उसका भी आपको निशान लगा लेना होगा। तो जो हमारा नेक है उसको अच्छे से हमारे कुर्ती या फिर जो भी आपका फैब्रिक है उसके ऊपर सेट करना है। और सेट करके हम यहाँ पे पिंस लगा देंगे। और यहाँ पे जो मेरा डैडी शोल्डर है उसका मेजरमेंट करना है। तो मैंने एक साइड इस तरह से मेजरमेंट करके और पिन लगा दिया है। तो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमारा जो शोल्डर पट्टी है वो हमारा यहाँ पे 3 इंच का है। 3 इंच के ऊपर एक लाइन। तो दूसरे साइड भी हमारा 3 इंच के ऊपर एक लाइन आएगा और उसका हम निशान लगा लेंगे। और नेक को भी वैसे ही हमने सेट करना है। तो दोनों साइड का जब नेक हमारा सेट हो जाएगा तो हमें पूरे नेक पे स्टिचिंग करनी है। और यहाँ पे हमने एक एक पैर की सिलाई लेते हुए स्टिचिंग करनी है।
तो यहाँ पे हमारा जब नेक स्टिच करेंगे यहीं से निकाल देंगे, क्योंकि हमें इसको टर्न भी करना होता है तो इसको पैक नहीं करेंगे। ठीक है, अब दूसरे साइड से स्टिच करना है हमें। तो वीडियो को बार बार एक दो बार देख लीजिएगा, तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको करना है, और तभी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अब बाकी का नेक हम स्टिच करेंगे, तो इसको जो हमारा डायमंड शेप है इसको स्टिच करना है। उसके बाद हम यहाँ पे निकाल देंगे। अब देखो, यहाँ पे हमारा पहले ये वाला साइड कट होगा, उसके बाद ही हमारे दूसरे साइड की स्टिचिंग होगी। तो यहाँ पे मैंने इसको कट कर लिया। अब आप देख सकते हो कि जब दूसरे साइड की हम स्टिचिंग करेंगे तो हमारे पास फैब्रिक कट हो चुका है, वहाँ पे हमारा कोई फैब्रिक नहीं है। तो दूसरे साइड का फैब्रिक कट करके और स्टिच करके पहले इसको हम चिपकाएंगे इसके ऊपर। तो कुछ इस तरह से हमने इसको स्टिच करना है, और इधर से हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इसको स्टिच करके और फिर स्टिच करेंगे हमारे नेक को। अब हमारा जो नेक है बाकी का, उसको हम स्टिच कर देंगे। तो इसको भी सेम तरीके से स्टिच करना है, पहले हमें इतना ही स्टिच करना है, और जो वो गैप है ना हमारा ट्विस्टेड वाले पट्टी के ऊपर, तो उसको गैप ही रहने देना है। और इधर से भी स्टिच करके हम पूरे नेक को कंप्लीट कर लेंगे। और जो बाकी का पार्ट है उसको हम कट कर लेंगे। अब पूरे नेक पे जहाँ पे भी कॉर्नर्स हमारे बने हुए हैं उन पे हमें कट्स लगाने हैं। अब यहाँ पे एक सेफ्टी पिन की हेल्प से मैं टर्न कर रही हूँ हमारे नेक को। तो नेक की एक साइड की जो पट्टी है इसको हम टर्न करेंगे। तो ये टर्न हो गया। ऐसे ही हमने जो हमारा दूसरा साइड है उसको भी टर्न करना है। तो हमारा दोनों साइड का पट्टी टर्न हो चुका है। नेक हम पलटेंगे तो ऐसा आएगा, इस पर हमें प्रेस कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे प्रेस कर लिया। अब ये जो ट्विस्टेड पट्टियाँ हैं इनको स्टिच करना है। तो देखिए किस तरह से करना है। तो इस तरह से इस वाली पट्टी को हम करना है ट्विस्ट, और इसके ऊपर ऐसे हमें सिलना है। तो ये हमारा ट्विस्ट हो गया। अब जो हमारा ये राउंड वाला नेक है इसको हम इसके अंदर करेंगे, और उसके बाद जो साइड में हमने ओपन रखा था थोड़ा थोड़ा सा, यहाँ पे हमारा शोल्डर पट्टी इस तरह के रखने के बाद हम यहाँ पे पहले पिन लगाएंगे, दोनों साइड से सेट करेंगे। नेक को पहले सेट करना होगा कि कहीं से आपके नेक में कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद ही आपको स्टिच करना है। तो एक बार सेट कर लीजिए अच्छे से, फिर स्टिच कीजिए। तो हमारा नेक सेट हो गया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे आप या तो चिपका सकते हो इसको, या फिर टक कर सकते हो निडल की हेल्प से। तो हमारा नेक प्रेस होने के बाद इस तरह से है। मैंने इसमें बीचों बीच ऐसे चिपका लिया है। तो आप देख सकते हो बनने के बाद कितना ये सुंदर लग रहा है। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा है, और आप किस कुर्ती पे लगाओगे, कुर्ती पे या टॉप पे, या क्या किस ड्रेस के ऊपर आप ये डिज़ाइन बनाने वाले हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ, जिससे मुझे भी आइडिया मिल जाएगा। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताओ, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आने वाले टाइम में नए नए डिज़ाइंस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्क्रीन पे जो दूसरा वीडियो आ रहा है इसको भी आप देख लीजिए।